बिहार भारत का वह राज्य जहां से एक समय में पूरा अखंड भारत कंट्रोल होता था। बिहार जहां से महात्मा बुद्ध और स्वामी महावीर ने यहाँ से शांति का उपदेश पूरा दुनिया को दिया। आज हम जानते हैं बिहार के इतिहास के बारे में, बिहार के से जुड़ी कुछ तथ्यों के बारे में। बिहार आखिर बिहार राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा, और इसी के बारे में हम आगे जानते हैं। असल में जो बिहार का नाम शुरू शुरू बिहार नहीं विहार कहा जाता था। विहार जो शब्द है वो उस जगह को कहा जाता था जहाँ पे बौद्ध भिक्षुक रहते थे, जहाँ बौद्ध भिक्षुकों का स्थान हुआ करता था। अर्थात बौद्ध भिक्षुकों के रहने वाले स्थान को ही विहार कहा जाता था। जब मिडिल टाइम में, जब 12वीं शताब्दी में जब तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी जब भारत पर आक्रमण करते हैं, तो उसी के दरबार में रहने वाले एक मिनहाजुस सिराज, जिनकी पुस्तक है तबकाते नासिरी में बिहार को बिहार से प्रोनाउंस किया गया है, वहीं से बिहार को बिहार कहा जाने लगा। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसका तब्दीली होते होते आज हम बिहार को बिहार नहीं बिहार नाम से जानते हैं। और इसका क्षेत्र विस्तार, इसका अब हम बात करते हैं बिहार के प्रशासन के बारे में, बिहार के यहाँ के शासक के बारे में और यहाँ के वंश के बारे में। प्राचीन समय में जानते हैं यहाँ पे बहुत सारी वंश हुई है जो बिहार को कंट्रोल करती थी, जिसमें से महत्वपूर्ण हो गया बिहार के प्रमुख शासक के बारे में। बिंबिसार हो गए, कालाशोक हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अशोक हो गए और चंद्रगुप्त हो गए और चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए। इन जैसे महान प्रतापी शासकों ने बिहार सहित पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बिहार सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं था, बिहार से पूरा अखंड भारत कंट्रोल होता था, जिसका क्षेत्रफल दक्षिण में श्रीलंका, पूर्व में म्यांमार और उत्तर में भूटान और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक आता है। और आज भी हम बात करते हैं भारत के बारे में, तो एक समय यही था जो बिहार ही था जो पूरा अखंड भारत अपने बिहार से कंट्रोल करता था। बिहार के प्रशासनिक राजाओं के बारे में तो हो गई, और इस बिहार के प्रशासन के बारे में उस समय की पुस्तक इंडिका से मिलती है, जिनके लेखक मेगास्थनीज हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में बिहार के पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी दी है। अब यहाँ के बारे में आते हैं शिक्षा प्रणाली के बारे में। प्राचीन समय में बिहार में विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महान विश्वविद्यालय हुए, जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशी यात्री आते थे। यहाँ पे इसके बारे में हमें जानकारी फाहियान की पुस्तक सीयूकी से मिलती है, जो एक चीनी यात्री थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण भी किया है और यहाँ पे अध्यापक के भी कार्य किए हैं। तो उन्होंने अपनी पुस्तक सीयूकी में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया है कि नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 20,000 छात्र और 1,600 शिक्षक रहते थे, जो इसमें अध्यापक और अध्यापन का काम करते थे। और इसके आगे हम जाते हैं तो मध्यकाल में बिहार में बहुत सारे राजाओं ने आए और अपने यहाँ पे सूबेदार नियुक्त किए। धीरे धीरे जब यहाँ से राजाओं का प्रभुत्व खत्म हो गया तो बिहार हमारा धीरे धीरे ऐसे कमजोर स्थिति में आने लगा। और ऐसे ऐसे करते करते बिहार, जो पहले पूरा भारत कंट्रोल करता था जहां से, अब बिहार